नमस्ते, मैं हूं डायटिशियन श्रेया। वेलकम बैक टू डाइट की पाठशाला। वंडर्स ऑफ मिलेट्स डाइट की पाठशाला का आज टॉपिक रहेगा। मिलेट्स को हम लोग कई बार फलाहार में भी खाते हैं, जैसे कि आपका सामक के चावल या नाचनी जिसको हम रागी कहते हैं, कुट्टू, ये सब पार्ट है फलाहार एक मिलेट का। लेकिन मिलेट में ज्वार और बाजरा भी आते हैं। मिलेट जो है उसमें ग्लूटेन नहीं रहता है और बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब जैसे कि ग्लूटेन नहीं है तो बहुत लोगों को पच भी जाता है, और चाहे वो थायराइड हो या फिर ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो तो ये मिलेट्स आपके काम आएंगे। इसके बारे में देखते हैं। मिलेट्स है क्या? मिलेट्स भी एक कोर्स ग्रेन होते हैं जिसको हम लोग मोटा अनाज कहते हैं, और ये हमारे इंडियन डाइट्स का बहुत ही सेंचुरी से, जैसे गेहूं तो अब ज़्यादा हमारे डाइट में सूजी के रूप में या कुछ ऐसे चीज़ में हम ब्रेड, सोडो ये सब बनाते हैं, लेकिन जो हमारे मोटा अनाज है वो बहुत प्रिमिटिव टाइम से, ट्राइबल के टाइम से चला आ रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 60s में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको मिली थी। और वीट, राइस जब ये इतना ज़्यादा चल रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों के सामने मिलेट्स का एक नया रूप देखने को मिला। मिलेट्स को सुपर सीरियल्स कहा जाता है। सुपर सीरियल्स चाहे नाम से हो, सुपर फूड के कैटेगरी में आते हो, लेकिन ये महंगे नहीं हैं। ये आपको किसी भी सुपर फूड से सबसे सस्ते दाम में मिल जाते हैं। और इनकेस आपको वेट लॉस करना हो या आपकी डायबिटीज़ हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आप मिलेट से ठीक कर सकते हैं। मिलेट्स किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा नॉलेज सरकार हमारे किसान भाइयों को भी दे पाएँ उतना भी ज़्यादा अच्छा है। जब हम अपनी सॉइल में मिलेट्स को लगाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और आप सबको पता है, जब हमारे किसान भाई या फिर हमारे भारत में हमने देखा है, दिल्ली जैसे रीजन में भी जब एक क्रॉप को जब चेंज किया जाता है तो फसल को जलाया जाता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। मिलेट्स को अगर आप एक क्रॉप से स्विच करने के बीच में अगर आप मिलेट्स लगाते हैं तो उस सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत कम पानी लगता है इसको बनाने के लिए, उगाने के लिए। तो मेरे ख्याल ये हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना चाहिए। और इसको कहा जाता है पुअर मैन्स फूड ग्रेन। मिलेट्स जो है, हम कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर इंसान है वो है एक लेबर, एक मजदूर। मजदूर का हाथ जब पड़ता है किसी पे तो वो सच में रिकवर नहीं कर पाता। आपको भी वैसे अगर पावर और वो स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, तो आपके डाइट में भी मिलेट आने चाहिए। अफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव नहीं है, सुपर फूड है, इजी टू डाइजेस्ट है, तो क्यों नहीं। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन और मिलेट रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन तब आया था जब हमें अनाज को एक नया इंडस्ट्रियलाइज्ड रूप देने में हमें हेल्प मिली थी। 1950s से लेके 1960s में एक इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में एक नया रूप देखने को मिला था, जहाँ पे किसान भाइयों को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिली गई थी, और हमारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम और एक्चुअली जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे सामने आया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अभी हाल ही में 2017 में मिलेट रेवोल्यूशन आया है। अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चलना ही चाहिए। 2017 में मिलेट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो हमारा रीडिस्कवरी था मिलेट्स का, वो हम लोगों को ज़्यादा नरिशमेंट देने का प्रॉमिस किया, और ऐसा हुआ भी है। इस रीडिस्कवरी से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का एक नया रूप बदला। थैंक यू टू मिलेट रेवोल्यूशन जो कि 2017 में आया। मिलेट्स होते कितने तरीके के हैं? मिलेट्स टोटल 10 तरीके के अभी मेजॉरिटी हमें देखने को मिलते हैं। इसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। मेजर मिलेट्स, हम इसको 10 मिलेट्स को अब पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मेजर मिलेट जो हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, हरियाणा में बाजरा देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ज्वार एक्चुअली हर एक सीज़न में अवेलेबल रहता है। जो बाजरा है वो ठंड में लोग ज़्यादा खाते हैं, उसके ऊपर घी डाल के आपने सुना होगा। मेजर मिलेट की कैटेगरी में 2 आते हैं, सोरगम यानी कि ज्वार, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट। ये मेजर मिलेट में आते हैं। एक और कैटेगरी है माइनर मिलेट। माइनर मिलेट में रागी, नाचनी यानी कि फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट। आपको पता है कोडो मिलेट राइस का बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, और चाहे आपको वेट लॉस करना हो, आप डायबिटिक पेशेंट हो, कोडो मिलेट कैन बी अ बेस्ट सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट द राइस।
लिटिल मिलेट जिसको हम लोग सामक के चावल भी कहते हैं, हम लोग नवरात्रों में खाते हैं, तो ये भी आपका माइनर मिलेट में आता है। फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और बूमकॉर्न मिलेट, ये सारे मिलेट्स हैं जिसको हम लोग माइनर मिलेट कहते हैं और इसको हम लोग फलाहार कैटेगरी में काउंट करते हैं, यानी कि हम इसको एक्चुअली अनाज कहते हैं, सुपर सीरियल्स कहते हैं, लेकिन अनाज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो अब आता है आपके पास स्यूडो मिलेट। स्यूडो मिलेट जैसे कि नाम से हमें लगता है कि ये कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसको ग्रेन सीरियल की कैटेगरी में कई बार ले जाते हैं, पर एक्चुअली ये मिलेट ही है, जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है एमरेंथ और कुट्टू। सो स्यूडो मिलेट में 2 मिलेट्स होते हैं, एमरेंथ यानी कि चुलाई और कुट्टू यानी कि बकवीट। बकवीट में बहुत सारे बी विटामिन्स होते हैं, तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं यानी कि वो जेनिज्म फॉलो कर रहे हो या किसी रीज़न से नॉनवेज ना खा रहे हो, अंडा भी डाइट में ना हो, तो उनको अपने डाइट में कुट्टू ज़रूर रखना चाहिए और एमरेंथ यानी कि चुलाई ज़रूर रखना चाहिए। हमने 10 तरीके के मिलेट आपको दिखाए, इसके डिटेल्स आप फटाफट से यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं। पर्ल मिलेट कहते हैं बाजरा को, और ये बाजरा वाइट, येलो, ग्रे, ब्राउन एंड ब्लूइश पर्पल ऐसे शेड्स में आता है। तो आपको कौन सा शेड मिलता है? कैलोरीज इसमें 100 ग्राम में आपको 201, प्रोटीन 6 ग्राम, फाइबर 2 ग्राम, और ये ग्लूटेन फ्री होता है और ये सीलियक पेशेंट्स के लिए बेस्ट एक सोर्स आ जाता है। इसके बाद बाजरा में बेनिफिट्स क्या होते हैं? वेट लॉस करता है, और जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उनके लिए भी बाजरा बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। बाजरा में हेयर, स्किन, नेल्स को शाइन देने का बहुत ही अच्छा एक कंपोनेंट है, तो अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सोरगम, ज्वार, जिनको हम लोग मेजर मिलेट्स भी कहते हैं। सोरगम इंग्लिश में कहते हैं इसको, आयरन, फाइबर, बी विटामिन्स, पोटेशियम और फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स है। मिनरल्स इसमें बहुत अच्छे हैं आपकी हड्डियों के लिए, और मीनोपॉज के टाइम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स हो जाता है। बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। कैलोरीज 359 किलो कैलोरीज, प्रोटीन 8.4 ग्राम्स, फाइबर इतना, ये भी ग्लूटेन फ्री है, और सीलियक डिजीज़ जिनको भी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। वेट लॉस में हेल्प करता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा आपको फाइबर कंटेंट मिलता है। बोन हेल्थ बहुत अच्छा करता है और एनर्जी लेवल्स एकदम से आपके बूस्टअप करता है। अब रागी, फिंगर मिलेट जिसको हम लोग कहते हैं। फिंगर मिलेट इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब रागी खाते हैं, यानी कि जब मैं रागी का शीरा पीती हूँ, तो एक्चुअली उंगलियां तक चाटने का मन कर जाता है। जोकिंग, हाँ। सो कॉमन इंग्लिश नेम जो है इसका है वो है फिंगर मिलेट। नाचनी इसको कई जगह पे भी कहते हैं, और ये कैल्शियम और आयरन का रिचेस्ट सोर्स है। हम लोग भी हारिका में अपनी जो एक एनजीओ है उसमें रागी के कुछ रेसिपीज़ बना के देते हैं, जैसे कि रागी का आटा हो सकता है या फिर चीला हो सकता है। हम लोग गुड़ चना भी उनको देते हैं और उसमें रागी का आटा डलता है। अभी भी जो हमने अलसी पिन्नी की रेसिपी आप लोगों को दिखाई थी उसमें भी हमने रागी का आटा डाला था बच्चों के लिए। ऐसी रेसिपीज़ के लिए आपको मैंने कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे तरीके की रेसिपीज़ देख सकते हैं इन मिलेट्स के साथ। कैलोरीज आप देख सकते हैं 385, जो एक स्टैंडर्ड कप साइज़ होता है 100 ग्राम्स का। तो कैलोरीज डेफिनेटली इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पर ये कैलोरीज जल्दी डाइजेस्ट, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स एनर्जी होती है, तो इससे आपको डायबिटीज़ या फिर फैटी लीवर ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइटरी फाइबर 14%, प्रोटीन 10%, कैल्शियम 26%, आयरन 11%। सो एक्चुअली जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो हमें उतना प्रोटीन, फैट्स नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों को जो मिलता है वो है हमारे माइक्रो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने का एक मौका। हम लोग अपनी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए अमाइनोज की बात करते हैं, लेकिन रागी एक ऐसा सोर्स है जो आपको अमाइनो एसिड जैसे कि आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफन, वेलिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ये सारे जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको देता है। असेंशियल वो जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। सो ये अमाइनो एसिड्स अगर आप लेते हैं, तो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो ये अमाइनो एसिड्स आपकी हड्डियाँ उतनी ही मजबूत करेगा। जैसे कि हमने पहले बात किया रागी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, अमाइनो एसिड्स अच्छे हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ग्लूटेन फ्री डाइट है, बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा है, मिनोपॉज या बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एक ये हेल्थ बेनिफिट देता है। रागी अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को भी देते हैं तो उसका आगे बोन बैंक जो बनना है वो काम आ जाता है। ब्लड शुगर लेवल को चेक में रखता है, अनीमिया को ट्रीट करता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेलाटोनिन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा फील होता है वो भी अपने डाइट में रागी ज़रूर रखें, और ये ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है।
रागी के बाद हम बात करेंगे कोडो मिलेट की, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, टेस्ट में अच्छा लगता है और ये राइस का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कोडो मिलेट को साउथ में ज़्यादा खाया जाता है, मेरे क्लिनिक्स हैं साउथ में तो मैंने वहाँ पर इसकी कंजप्शन ज़्यादा देखी है। सो इसको वारगू भी कहते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा अमाउंट कैल्शियम और आयरन का मिलता है, जैसे कि आपको रागी में भी मिलता है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी आपको अच्छा मिलता है। 100 ग्राम कोडो मिलेट में आपको 1.7 माइक्रोग्राम्स आयरन का मिल जाता है। तो आपने देखा कितना आसान है आपके लिए आयरन को पूरा करना। तो जितने भी लोगों को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी रहती है, अनीमिया रहता है, उन लोगों को अपने डाइट में सारे टाइप के मिलेट्स ज़रूर ऐड करने चाहिए। और 35 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो अगर आप इसको पूरे दिन में अच्छे से मिलेट का इंटेक कर लें और अपने साथ कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड कर लें, तो मेरे ख्याल से आप अपना कैल्शियम का दूध से भी ज़्यादा जो इंटेक है वो आप मिलेट्स के थ्रू कर पाएंगे। कोडो मिलेट आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, यानी कि आपको डायबिटीज़ से निजात पाने में हेल्प करता है। जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, हार्ट कंडीशंस की शिकायत रहती है, उनके लिए भी कोडो मिलेट बहुत ही बढ़िया एक खाना बन सकता है। और मैं अपने पेशेंट्स को वेट लॉस के लिए कोडो मिलेट ज़रूर एडवाइस करती हूँ, तो आप लोग भी करके देखिए। फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हम लोग कंगनी भी कहते हैं, काकुम भी कहते हैं, ये भी साउथ में ज़्यादा चलता है। बाकी किसी भी मिलेट की तरह इसमें भी आयरन कैल्शियम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बी वाइटामिन भी आपको भरपूर मिलते हैं, जैसे कि नायसिन या बी कॉम्प्लेक्स, B12 वाइटामिन। तो जिनको भी बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, थकावट रहती है, परनीशियस अनीमिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये ग्लूटेन फ्री भी है। इसके बाद हम बात करेंगे लिटिल मिलेट की। लिटिल मिलेट, कुटकी जिसको हम कहते हैं, स्मॉल मिलेट कहते हैं, ये इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसमें भी बाकी किसी मिलेट की तरह ही आपके डायबिटीज़ को काउंटर करने के लिए बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। ये मैग्नीशियम में बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। जितना अच्छा आपके डाइट में मैग्नीशियम रहेगा, आपका दिल उतना ही अच्छा धड़केगा। सो इसीलिए अभी जो वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, दिल की डाइट में अब लिटिल मिलेट को ऐड करना शुरू कर ही देना आप लोग। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, एस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा ये आपका लिटिल मिलेट बन सकता है। नेक्स्ट है बार्नयार्ड मिलेट। हम इसको फास्टिंग डेज में खाते हैं। इसको आप लोग सामक के चावल भी कहते हैं। डाइजेस्टेबल है और 1.5 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है एक कप में, जो कि फेयरली गुड अमाउंट है। डाइटरी फाइबर लो इन ग्लाइसेमिक एंड ग्लूटेन फ्री फूड में ये फॉल करता है। उसके बाद है ब्रूमकॉर्न। इसको रोसो मिलेट भी कहते हैं। नाइसिन, बी कॉम्प्लेक्स, बी वाइटामिन में बहुत अच्छा होता है। इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग लेसिथिन कहते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको पार्किंसन, एल्जाइमर ऐसा फैमिली हिस्ट्री में रह चुका है, उनको अपने डाइट में ये ज़रूर ऐड करना चाहिए। और इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको एंटी एजिंग करने में हेल्प करता है। आपके स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये भी ग्लूटेन फ्री रहता है। सो नेक्स्ट है एमरैंथ चौलाई, जो कि आपको पता है मेरा फेवरेट है, चौलाई और कुट्टू। सो चौलाई राजगीरा भी कहते हैं, चौलाई कहते हैं, रामदाना कहते हैं। इसको फास्टिंग पीरियड में खाते हैं। इसको स्यूडो सीरियल कहते हैं क्योंकि नाम कंफ्यूज करता है और ये सीरियल की तरह लगता है, पर ये सीरियल है नहीं, ये मिलेट है। और ये मैग्नीज, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, आयरन का बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। ये सब होने की वजह से ये आपके हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। बढ़ते बच्चों को ज़रूर दीजिए। और एक कप जो कुक्ड एमरैंथ है आपको 9.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है और बहुत टेस्टी भी होता है। अगर आप इसको गुड़ के साथ खाएं तो आपको पता चलेगा इसके लड्डू कितने टेस्टी होते हैं, राजगीरा के लड्डू। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने राजगीरा के लड्डू खाए हैं। इसके बाद कुट्टू, बकव्हीट, जो आजकल का एक ट्रेंड सुपर फूड बना हुआ है। स्यूडो सीरियल है, ग्लूटेन फ्री है और इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, बी वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो है वो आपके गॉल स्टोन होने को प्रिवेंट करता है और ये आपके कैंसर, जो कि कोलोन सिस्टम में, जो यहाँ पे पेट का कैंसर होता है, उसको भी काफ़ी हद तक ये प्रिवेंट करता है। सो मिलेट्स में, रागी में 7.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। कार्ब्स कितना है, ज्वार कितना है, ये सारा कंपैरिजन आपके आंखों के सामने है। तो आप देखें, अगर प्रोटीन सबसे ज़्यादा खाना है तो फॉक्सटेल मिलेट में है, बार्नयार्ड में है और आपका रोसो मिलेट में है। वीट और राइस अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली मिलेट से उनका मार्किंग कम हो जाता है, स्कोरिंग उनका कम हो जाता है।
और अगर आप बात करें कैल्शियम की तो रागी में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कैल्शियम मिलता है। और आप रागी के बाद आप अगर देखें तो कैल्शियम आपको मिलता है बाजरा में। आप अपने डाइट में इसको ज़रूर कैल्शियम के लिए इनटेक रखें। रागी में बहुत ही अच्छा आपको आयरन भी मिलता है। तो अगर आपको कोई भी मिलेट सीरियल्स या ग्रेन्स से बेटर किसी चीज़ में कैल्शियम और आयरन चाहिए तो आप ये रागी अपने डाइट में ऐड करें। फर्मेंटेड अमली भी आप बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल। मुझे पता है, श्योरिटी है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट द मिलेट्स। सो इनकेस अगर लैंग्वेज बैरियर है, आप इंग्लिश में इसको सुनना चाहते थे तो ये आपके लिए ट्रांसलेशन भी है नीचे रनिंग स्ट्रिप में। आपके इनकेस अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाइट की पाठशाला हर थर्सडे आती है, नया टॉपिक हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। इनकेस अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है, आप किसी चीज़ पे कुछ कवर करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जाने से पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक बेल आइकन है, ये आपको दिख रहा है बेल आइकन, इसको ज़रूर आप बजा दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या कोई मेरी अपलोड हो वीडियो तो आपको ज़रूर दिखे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आप तक पहुँच नहीं पाऊँगी। शेयर नहीं करोगे तो आप जैसे बहुत लोग हैं जो हंगर उनको है नॉलेज की और अवेयरनेस की कमी है, उनको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।